इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान कौमी असम्बली को पीटीआई का मेंबर तस्लीम कर लिया। 39 अरकान के नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत 39 अरकान का नोटिफिकेशन जारी किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन का इबाहम पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सवाल उठाया गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं हुए तो अथॉरिटी कौन है, किसके जारी करदा सर्टिफिकेट तस्लीम किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई करे कि सर्टिफिकेट जारी करने की अथॉरिटी कौन है। अभी तक तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। सुप्रीम कोर्ट से रुजू मुतफिका तौर पर किया गया है। बानी पीटीआई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने अदालत ने बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्तों पर समात लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि आप मुल्जिम को फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए फोर्स नहीं कर सकते। जस्टिस अनवारुल हक ने सवाल उठाया, आपको कब ख्याल आया कि अब मॉडर्न डिवाइसेस की तरफ जाना चाहिए। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह ने जवाब दिया कि फोटोग्रामेटिक टेस्ट की सहूलत जेल के अंदर ही है। जिन मोबाइल से ट्वीट व्हाट्सएप किए गए उनकी बरामदगी तफ्तीश के बगैर मुमकिन नहीं। जस्टिस अनवारुल हक ने रिमार्क्स दिए कि तफ्तीशी मुल्जिम को कहीं लेकर नहीं जा सकता तो मोबाइल बरामद कैसे कराएगा, आप ये मोबाइल कैसे रिकवर करेंगे जबकि मुल्जिम तो जेल में है। बनू वाक़े पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास, कोर कमांडर, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर हुक्काम की शिरकत। इजलास में बनू जिरगे के 5 मेंबरान भी शरीक। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने बनू अमन जिरगे के तमाम मुतालिबात मान लिए। इजलास से कबल मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नहीं बल्कि हिकमत अमली है। सर्च ऑपरेशन पुलिस और CTD करेगी। ज़रूरत पड़ने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की मदद ली जाएगी। गैर सरकारी मुसल्ला अफराद के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। पार्लियामेंट हाउस के बाहर पीटीआई की अलामती भूख हड़ताल का तीसरा रोज। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे, मुल्की मसाइल का हल नए इलेक्शन में है। मौजूदा हुकूमत डूब चुकी है, हम पाकिस्तान में अमन चाहते हैं। तहरीक इंसाफ की कल मुल्क गिर एहतजाज की कॉल। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की पाकिस्तानियों से एहतजाज में भरपूर शिरकत की अपील। शिबली फराज कहते हैं, हुकूमत ने इंटरनेट स्लो कर दिया है, कौन पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। बदकिस्मती से हमारी मुआशी सूरत हाल तो बिल्कुल ही गर्क हो गई। अवाम को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं हो रही और ये कहते हैं तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दो। इस किस्म के हालात में अमनो आमा के मसाइल पैदा होते हैं। पीटीआई ने सियासत में बातचीत की गुंजाइश नहीं छोड़ी। ये लोग अपने ऑफिशियल पेज से पाकिस्तान और आर्मी चीफ को गालियां देते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा पीटीआई की भूख हड़ताल समेत तमाम फैसले अलामती होते हैं। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला इत्तेहादी जमातों से मुशावरत से होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी पीटीआई की सोच जमहूरी नहीं आमराना और फसादी है। ऑपोजिशन को फांसी लगाने के मुतालबे पर बानी पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हुई। पीटीआई हुकूमत में शहबाज शरीफ और बिलावल के साथ चलने की पेशकश मुस्तरद की गई। बानी पीटीआई ने कहा वो सबको जेल में डाल देंगे। बानी पीटीआई मुकाबले के बजाय इस्तीफा देकर दौड़ भाग गए। पीका एक्ट के तहत मुकदमात डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में FIA की दरख्वास्त पर समात। रऊफ हसन का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने रऊफ हसन समेत शरीक 9 मुल्जिमान का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। दूसरी जानिब तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, फवाद चौधरी के खिलाफ जेल ट्रायल कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। कौमी एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि नए तरमीमी ऑर्डिनेंस में रिमांड का दौरानिया 14 से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया। 14 दिन से ज़ायद रिमांड बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। बदनीयती पर मुकदमा बनाने वाले अफसर की सज़ा 5 से घटाकर 2 साल कर दी गई। नैब रेफरेंसेस के मुल्जिमान 14 साल सजाएं भुगतते हैं। ये जालिमाना कानून है। तरमीमी ऑर्डिनेंस को फौरी तौर पर वापस लेना चाहिए। कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 2024 को आइन की शिकों के बरखिलाफ करार दिया जाए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। सूबे के अवाम के मसाइल पर सियासत नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म और डिप्टी वज़ीर आज़म ने मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। सियासत और दहशत गर्दी में फ़र्क है। जेल में बैठा शख्स मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की एक बार फिर PTI पर वार। कहा, 2018 में पूरे पाकिस्तान में अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। एक मसनूई शख्स को लीडर बनाकर पेश किया गया। हम फॉर्म 45 और 47 के चक्कर में इक़्तिदार में नहीं आते। पीपल्स पार्टी क़यादत ने बहुत कठिन हालात देखे हैं। मुल्क से भागने वाले नहीं, हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। अब बोले, इस्लामाबाद में नए जजेस की तैनाती का मामला अभी ज़ेर इल्तवा है, जल्द मुकम्मल कर लेंगे। अदलिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। नोटिस अब ईमेल के जरिए भेजे जाएंगे। नोटिस ट्रैकिंग सिस्टम को भी जल्द अदलिया में ला रहे हैं। पेपर फ्री होना ज़रूरी है, अब फाइलिंग की तरफ जाना है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। एक जमात के कारकुनान ने सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाया हुआ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की एक बार फिर PTI पर तनकीद। कहा कि अदालतों से सिर्फ तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिलेगा, हमें इंसाफ कौन देगा। PTI की 2 खवातीन नई हीरोइन बनी हैं। दूसरी जानिब अस्मा बुखारी की सोशल मीडिया वीडियो पर कार्रवाई की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने अस्मा बुखारी को FIA से रुजू करने का हुक्म दे दिया। बलोचिस्तान हुकूमत का सूबे में जोशो खरोश से जश्न आज़ादी मनाने का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास। सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान के लोग मुहिब्बे वतन, मुल्क से प्यार करने वाले हैं। कौमी सलामती पर बलोचिस्तान के लोगों और रियासत के दरमियान कोई खलीज नहीं। इत्तेहाद और यगानगत और यकजहती से सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे को दफन कर देंगे। वतन पर जान निछावर करने वाले हीरोज़ को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। IPPs मुआहदों से मुतल्लिक पेशरफ्त। सेनेट कायमा कमेटी पावर ने वजारत तवानाई से रिकॉर्ड तलब कर लिया। 1992 से अब तक तमाम IPPs मुआहदों की असल दस्तावेजात तलब। तमाम IPPs के नरखों का दीगर तरक्की पजीर ममालिक के पावर प्लांट से मवाजना भी मांग लिया गया। दीगर ममालिक IPPs से किस रेट पर बिजली खरीद रहे हैं, तफसीलात फराहम की जाएं। चेयरमैन कायमा कमेटी की वजारत तवानाई को हिदायत। IPPs के सरमायाकारों और मालिकान की तफसीलात भी फराहम करने की हिदायत। मुल्क में बिजली की तलब और पैदावार का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब।